महोबा में जमीनी विवाद के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमीनी रंजिश बनाकर दादरी थाना महोबखंड के निवासी के पिता ने अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे को साजिश के तहत घर से बुलाकर काफी मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। गंभीर हालात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर किसी कठोर वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और एक्सीडेंट का नाम दे दिया। इस मामले में थाना प्रभारी कुलबहार से भी फोन के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जांच जारी है, जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी क्या परेशानी हुई, कहाँ की रहने वाली हैं आप? दादरी का डेरा से हम रहने वाले हैं। हमारे पति को मारा गया है। हमारे पति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। 10 बजे रात में हमारा पति घर आके लेट गया। उसके बाद उसका फ्रेंड देवेंद्र आया और गेट खटखटाया तो हमारी माँ जाके गेट खोली, तब उन्होंने पूछा, तब हमारा पति उठ के तब तक बाहर पहुँच गए। तो उन्होंने देवेंद्र ने उनसे कहा कि आप 10 मिनट तक हमारे साथ चलिए, 10 मिनट के लिए हम अभी आ जाएंगे। तो हमारे पति ने कहा कि हम मोबाइल उठा लें, तो उसने कहा कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल का क्या करना है, आप चलो 10 मिनट में आ तो रहे। और हमारे पति को लेके चला गया। उसके बाद हमारे पापा को सुबह 2 बजे या 3 बजे के समय फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हमारे पापा जब वहाँ पहुँचे तब देखा कि हमारे पति जिंदा ही नहीं थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वालों से कहा, बात की, फ़ोन से बात की तो पुलिस वालों ने ये कहा कि तुम्हारा पति जुआ खेला, तुम्हारे पति ने ड्रिंक की, तुम्हारे पति ने। तो क्या पुलिस वाले ड्रिंक कर रहे थे जब वहाँ थे, या जुआ खेला तब थे? किस थाने के ऐसा कह रहे थे? ये कुलपहाड़ थाने के ऐसा ने ऐसा कहा। अच्छा ठीक। ये कौन है आपकी? ये हमारी सासू माँ है, ये हमारी माँ है। आपका इस विषय में, इस घटनाक्रम के विषय में क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि जो हमारा मतलब पहले से विवाद था, हमारे पति की हत्या में भी इसका हाथ था, जो पहले हम समझ नहीं पाए। आज भी जो क्या है, ये कोई आपका पूर्व झगड़ा चल रहा है? जो हमारे हिस्से की जमीन थी इसने अपने नाम करवा ली थी, तो जमीनी विवाद हम कानूनी मुकदमा के तहत से लड़ रहे थे। लेकिन इनने मतलब ये लड़का जो था हमारा एक ही दमान, तो मतलब इन्होंने खेतों में जाके फसल कटवा दी, इस वजह से इसने उनका कुल मिला के आप चाहती क्या है? हमें न्याय चाहिए। आपका? मेरा नाम बिचकिशोर और मुन्ना है। जी आप यहाँ कप्तान कार्यालय आए हुए हैं, किस विषय में आए हुए हैं, क्या परेशानी है? मेरी पुत्र की हत्या कर दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दादरी के रहने वाले हैं। किन कारणों में हत्या हुई है? देवेंद्र नाम का लड़का जी निवासी ग्राम दादरी का है। वो 1 तारीख 11 बजे रात को जी मेरे घर आया और मुझे आवाज़ दी कि जयहिंद कहाँ है। जयहिंद ने आवाज़ सुनकर के अंदर लेटा था और वो बाहर आ गया। जयहिंद बाहर आ गया। देवेंद्र बोला कि चलो थोड़ी वो खेत तक जाना है। मैंने उसे मना किया कि 11 बजे रात के कहाँ जा रहे हो? बोले थोड़ी देर में आ रहे हो। 3:15 पर चौकी से फ़ोन आया कि आपका जयहिंद जो है बेहोशी हालत में पड़ा है। तो हम लोग वहाँ सब लोग वहाँ गए। वहाँ से पुलिस वालों ने ये कहा कि आप जिला अस्पताल जाइए। जिला अस्पताल लेके आए, वहाँ डॉक्टरों ने जयहिंद को मृत घोषित कर दिया। महोबा से केकेडी न्यूज संवाददाता चांद बाबू मंसूरी की रिपोर्ट। महोबा में हत्या, चोरी और गुंडाराज, पुलिस भ्रष्टाचार को लेकर एक पत्रकार व उसके परिजनों के द्वारा लगातार न्याय की आस में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी अनशन की तिथि 25 अगस्त 2020 है, जिस पर आज तक किसी भी जिम्मेदार अफसर व सरकार ने सुध लेना उचित नहीं समझा। न ही किसी ने इन तीनों अनशनकारियों को न्याय दिलवाने में मदद करना उचित समझा, जिसके फलस्वरूप आज भी तीनों अनशनकारियों का अनशन लगातार बना हुआ है। अब देखना यह होगा क्या इन अनशनकारियों को न्याय मिल पाता है या फिर ऐसे ही न्याय की आस में ये अपनी जान गंवा देते हैं। सर आपका नाम क्या है और आप किस जगह अनशन पर बैठे हो और क्या मांग है?
मेरा नाम भगवती प्रसाद स्वामी है। मानव सेवा संस्था से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। 2 सामूहिक हत्या 30/9/2017 में हुई थी, जो पुलिस भ्रष्ट कार्यशैली से अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला और मैं बराबर अनशन कर रहा हूँ। क्वारंटाइन होने के बावजूद भी अनशन पर रहा हूँ, जो कि CSC पनवाड़ी इस बात का गवाह है। हम क्वारंटाइन होने पर भी अमर अनशन जारी है। इसी अमर अनशन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने मुझे दबाव बनाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचा कोरोना काल में, वहां मुझे परमिशन नहीं मिली। प्रार्थना पत्र माननीय मौर्य जी के ऑफिस में दिया और रिटर्न वापस आकर अपने अमर अनशन स्थल पर मैं निजी निवास के बाहर अपना अमर अनशन कर रहा हूँ। सर, आपकी मांगें क्या है? 2 सामूहिक हत्या की मांग है, जिस पर पुलिस प्रशासन की भ्रष्ट कार्यशैली पर मुझे CBCID की जांच प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके लिए मैं इस बार मेरी आर पार की लड़ाई है। चाहे मुझे अमर अनशन की जगह मरण अनशन तक मुक्ति धाम में क्यों ना सोना पड़े। अगर योगी सरकार मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करती है तो मैं इस अमर अनशन करते करते अपने प्राणों को अर्पित करूंगा और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन माननीय उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार होगी। क्यों कि ट्विटर माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से, कई रिटन मीडिया के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है। फिर भी इस गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और मुझे जान से मारने की भी राजू सिंह के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जो कि मैं सत्यता पे लिखता आ रहा हूं एक कलमकार की हैसियत से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम भी कर रहा हूं मैं पत्रकारिता का, जो कि शासन प्रशासन उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। दादा, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के निवासी हो? गुमान सिंह नाम मेरा, नटरा का निवासी हूँ, थाना चल। जी, आपकी मांगें क्या हैं और क्या समस्या है? समस्या ये है कि 10 साल से राजू सिंह मेरा ट्रैक्टर हड़ पे है। 15,000 महीने पे था। न ट्रैक्टर दे रहा, न किराया दे रहा, जान से मारने की धमकी दे रहा मुझे और मेरे बच्चों को। कहता मैं जान से मरवा दूंगा। तो मैं कई बार थाने गया, मेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। SP साहब के यहाँ गया, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है। 25 तारीख से मैं अनशन में बैठा हूँ, कोई सुनाई नहीं है। आमरण अनशन पर हो आप? हाँ साहब। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि मेरा ट्रैक्टर जो भी सामान है सब थाने में ला के रखा जाए, उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। महोबा से KKD न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट।